माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज मैं आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्लच। ओके, क्लच जो है स्टूडेंट्स हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है और क्लच हमारा गियर बॉक्स और इंजन के बीच में लगाया जाता है। क्लच क्यों लगाया जाता है? तो क्लच की मदद से हम जब चाहे पावर को गियर बॉक्स के द्वारा होते हुए व्हील तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जब चाहे उस पावर को हम लोग रोक सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में कहें तो इंगेज और डिसंगेज करने का काम क्लच के द्वारा किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? उसका भी कारण ये है कि जब हम लोग ब्रेक लेते हैं उस दौरान अगर इंजन से पावर व्हील तक जाता रहेगा तो ब्रेक जो है वो हमारा डैमेज हो सकता है, क्योंकि अपोजिट फोर्स काम करेगा तो ऑफ कोर्स के ब्रेक डैमेज होगा। अगर ब्रेक हमारा डैमेज नहीं हुआ तो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का कोई कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम लोग क्लच यूज़ करते हैं। दूसरा, हम लोग क्लच एक समय और यूज़ करते हैं जब हम लोग गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करते वक्त भी हम लोग क्लच चेंज करते हैं, क्योंकि उस दौरान भी हम ये चाहेंगे कि इंजन से पावर गियर बॉक्स की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर गियर बॉक्स में पावर जाता रहेगा उस स्थिति में क्लच चेंज करेंगे तो गियर्स में ज़्यादा वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगा, जिससे गियर्स के टीथ जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं, गियर बॉक्स भी हमारा डैमेज हो सकता है और हमारा क्लच जो है वो भी डैमेज हो सकता है। क्लच में स्टूडेंट्स क्लच प्लेट होता है जो कि देखा गया है कि सबसे ज़्यादा या तो टूटने के उसके चांसेस रहते हैं या तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जलने का मतलब ये नहीं कि उसमें आग पकड़ लेता है। जलने का मतलब ये होता है कि हर क्लच प्लेट में फ्रिक्शन लाइनिंग दी गई होती है, वो फ्रिक्शन लाइनिंग जो है वो घिस जाती है। तो ऐसी हालत में गैरेज मिस्त्री या लोकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि क्लच प्लेट हमारा जल गया, क्योंकि वो हीट के कारण ही ऐसा होता है उसमें। ओके, अब हम लोग ये सिंगल प्लेट क्लच का फिगर देखेंगे। सिंगल प्लेट क्लच को सिंगल प्लेट क्लच क्यों कहा गया है? तो सिंगल प्लेट क्लच में जो है हमारा सिर्फ एक क्लच प्लेट होता है। अगर ये मल्टी प्लेट क्लच होगा तो ये क्लच प्लेट जो है वो एक से ज़्यादा होगा। किसी किसी किताबों में स्टूडेंट्स ये क्लच प्लेट को फ्रिक्शन प्लेट भी बताया गया है और किसी किसी किताब में इसे क्लच प्लेट विथ फ्रिक्शन लाइनिंग ऐसे करके बताया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्लच प्लेट है वही फ्रिक्शन प्लेट भी है। ओके, अब ये सिंगल प्लेट क्लच क्यों यूज़ करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच क्यों यूज़ करते हैं, ये भी थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी गाड़ी बड़ी है तो हम लोग सिंगल प्लेट क्लच यूज़ करते हैं, और अगर हमारी गाड़ी छोटी है जैसे कि मारुति 800 सेंट्रो तो हम लोग छोटा क्लच यूज़ करेंगे, या फिर मोटरसाइकिल। इन सब हालतों में हम लोग जो है छोटा क्लच यूज़ करते हैं। तो छोटा क्लच प्लेट यूज़ करने से ये होता है कि ये जो ग्रिप है, जितना सरफेस एरिया रहेगा ये पकड़ जो है उतनी ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो छोटा प्लेट क्लच है तो ये पकड़ जो है, ये जो फ्रिक्शन प्लेट को इसने पकड़ रखा है, ये पकड़ जो है कमज़ोर है छोटे प्लेट क्लच में। तो इस पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक 3-4 हम लोग क्लच प्लेट लगा देते हैं, तो उसे हम लोग मल्टी प्लेट क्लच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे छोटे साइज़ का इंजन यूज़ किया जा रहा है, स्पेस कम है, छोटा क्लच प्लेट यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे ये क्लच प्लेट एक से ज़्यादा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ये पकड़ जो है
ये ज़्यादा मजबूत हो सके, पावर जो है ट्रांसमिट होने में कोई तरह की कमी ना आए हमें। और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, बड़ा इंजन यूज़ किया गया है, बड़ा फ्लाई व्हील यूज़ किया गया है, वहाँ पे सिंगल प्लेट क्लच जो है हमारा सफिशिएंट है। हाँ, इसमें भी अगर बहुत बड़ा इंजन है हमारा, जैसे 8 सिलेंडर इंजन, लॉरी वगैरह का इंजन है, तो वैसे में बड़े बड़े हमारे क्लच प्लेट होते हैं, उसमें भी 3-4 क्लच प्लेट लगाना पड़ता है, क्योंकि इंजन का साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पकड़ जो है ये और मजबूत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मैं ये बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये पकड़ जो है क्लच प्लेट की ये मजबूत होनी चाहिए। ये इसका क्या मतलब है आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्लच प्लेट की वर्किंग समझनी होगी। मैं आपको 2 स्थिति बताऊंगा क्लच प्लेट का, एक इंगेज और दूसरा डिसएंगेज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थोड़ा रिमाइंड करें अपनी मेमोरी को, तो जिन लोगों ने भी कार चलाया होगा उन्होंने ये याद रखा होगा कि जब हम लोग पैडल दबाते हैं तब क्या होता है, तब इंजन से गियर बॉक्स जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। दैट्स मीन्स पैडल दबाने वाला जो कंडीशन है वो डिसएंगेज का है, और अगर हम लोग पैडल छोड़ रखा है हमने, दैट्स मीन्स वो कंडीशन इंगेज का है। उस समय इंजन से गियर बॉक्स में पावर जा रहा होता है। ओके, तो दोनों ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंगेज वाला कंडीशन। इंगेज वाले कंडीशन में अभी मैंने पैडल पे कोई भी प्रेशर नहीं लगाया है, ठीक है ना, या तो पैर की मदद से या तो हाथ की मदद से। बाइक में क्या होता है, लीवर होता है ना, तो कोई भी प्रेशर नहीं लगाया। दैट्स मीन्स अभी इंजन से पावर गियर बॉक्स की तरफ जा रहा है। तो जब इंजन से पावर गियर बॉक्स की तरफ जाता है तो क्लच जो है उसका पोजीशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक, ये शाफ्ट जो है, ये क्लच शाफ्ट ये आगे की तरफ खिसका रहेगा, और ये आगे की तरफ जाके खिसक करके गियर बॉक्स के मेन शाफ्ट के साथ जुड़ जाता है और मेन शाफ्ट को पावर देने लगता है। दूसरा, एक और चीज़ होगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ये होगी कि जिस समय ये शाफ्ट आगे की ओर जाएगा उस समय ये पैड जो है, ये स्प्रिंग की मदद से ये पैड जो है इसे पकड़ लेगा, इस क्लच प्लेट को। यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ पे ये थ्रस्ट बेयरिंग की मदद से और यहाँ पे ये स्प्रिंग की मदद से, ठीक है, इसे ज़ोर से पकड़ लेगा। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है कि क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो हमारा फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है, कवर वाला पार्ट जो है वो जो है हमारा फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट, हमारा क्लच इंगेज की स्थिति में है, उस समय क्रैंक शाफ्ट भी घूम रहा है, फ्लाई व्हील भी घूम रहा है, ये कवर भी घूम रहा है, और क्योंकि ये कवर के साथ ये वाला हिस्सा जो था, जो जिसको हम लोग प्रेशर प्लेट भी कहते हैं, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसे प्रेशर प्लेट भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट, ओके। ये प्रेशर प्लेट जो है ये इस पे दबाव बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 पैड हैं वो इस क्लच प्लेट को पकड़ लेंगे, और इसकी वजह से ये वाला शाफ्ट जो है वो घूमना शुरू करेगा, साथ ही साथ ये आगे की तरफ रहता है। जब हम लोग पैडल दबा दिया, अब क्या होगा, एक तो ये शाफ्ट पीछे की ओर खिसक जाएगा, दूसरा ये जो हमारा प्रेशर प्लेट है या ये रिलीज लीवर है, इन दोनों की मदद से क्या होगा कि ये पैड जो है, ये क्लच प्लेट को जो पकड़ के रखा हुआ है वो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, ओके। तो उस वक्त क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो रहा है, फ्लाई व्हील रोटेट हो रहा है, ये कवर का पार्ट जो कि क्लच प्लेट के कवर का पार्ट है वो भी रोटेट हो रहा है, लेकिन हमारा क्लच प्लेट रोटेट नहीं हो रहा है। क्लच प्लेट रोटेट नहीं होने के कारण ये जो शाफ्ट है इसका रोटेशन भी रुक जाएगा,
ओके, तो डिसएंगेज होने के टाइम क्या होगा, डिसएंगेज होने के टाइम एक तो शाफ्ट पीछे की तरफ आएगा, दूसरा क्लच प्लेट पे ग्रिप जो है इसकी पैड की वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमारा प्रेशर प्लेट है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, ओके, और ये शाफ्ट घूमना बंद हो जाएगा, जिसे हम लोग क्लच शाफ्ट कहते हैं। ये थ्रस्ट बेयरिंग है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग थ्रू आउट बेयरिंग भी कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग भी कहते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग एक्चुअली लगी क्यों होती है, तो एक्सियल थ्रस्ट को रोकने के लिए। जैसे कि अगर कोई शाफ्ट है इस तरह से घूम रहा है ना, अगर जोर से वो घूमता है तो उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, जिसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, एक्सियल थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट बेयरिंग जो है उस थ्रस्ट को ख़त्म करने के लिए होती है। ठीक है, एक बार हम लोग इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्रैंक शाफ्ट है जो कि इंजन का हिस्सा है, फ्लाई व्हील भी इंजन का ही हिस्सा माना जाता है। ये वाला जो ग्रीन है ये क्या है, ये कवर है, ठीक है, ये सिंगल प्लेट क्लच का कवर है। ओके, ये जो ब्लू मैंने बनाया है ये हमारा प्रेशर प्लेट है, ये हमारा कॉइल स्प्रिंग है, और ये जो सबसे मेन हिस्सा है ये रेड में जो मैंने बनाया है वो है हमारा क्लच प्लेट, या क्लच प्लेट विथ फ्रिक्शन लाइनिंग भी उसे हम लोग कह सकते हैं, या फ्रिक्शन प्लेट भी हम लोग उसे कह सकते हैं। ओके, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये जो शाफ्ट है ये होता है क्लच शाफ्ट, ये पैडल जिस पे हम लोग पैर रखते हैं। ओके, ये रिलीज लीवर, क्योंकि जब ये पैडल हम लोग दबाते हैं ना तो ये रिलीज लीवर जो है ये भी हरकत में आता है, जिससे कि इस पर प्रेशर बनता है और इससे प्रेशर हटता है। ठीक है, और प्रेशर प्लेट जो कि प्रेशर बनाने का काम करता है और प्रेशर को कम करने का काम करता है। ठीक है, जिससे इस पे पैड पे इस क्लच प्लेट की ग्रिप बनती है और ग्रिप हटती है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि सिंगल प्लेट क्लच को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, उसकी वर्किंग भी समझ चुके होंगे। ठीक है, ये फिगर को आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लें, क्योंकि इस फिगर को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लच का फिगर समझ में नहीं आएगा, ना ही उसकी वर्किंग समझ में आएगी। ठीक है, तो ये फिगर को अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर लें, और इसकी वर्किंग आप लोग अगर लिख लेते हैं जो कि मैंने वीडियो में बताया है उस हिसाब से, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसकी फिगर और इसकी वर्किंग, थोड़ा बहुत क्लच का इंट्रोडक्शन के साथ। एक पेज में फिगर बन जाएगा और एक पेज में इसकी पूरी वर्किंग बन जाएगी विथ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होगा मल्टी प्लेट क्लच का, और उसके बाद हम लोग डायफ्राम क्लच देखेंगे। ठीक है, इस तरह का 3 क्लच होता है जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ होता है। एक एक करके हम लोग सभी क्लच को देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।